हेलो क्लास। तो आप सबका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पांच तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। लास्ट वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली या इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है। इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक फैमिली के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता आता है, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। ऐसा बिजनेस जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है या जो एक फैमिली मिलकर चलाती है, उसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो ओन, मैनेज और कंट्रोल करता है हेड ऑफ द फैमिली। हर फैमिली का एक मुखिया होता है, हेड होता है, और आमतौर पर जो हेड होता है वो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है। किसी भी हिंदू परिवार का जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा, उसको हम बोलते हैं कर्ता। उसको हम बोलते हैं कर्ता, KARTA। कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली, जो बिजनेस को चलाता है, बिजनेस के अंदर सारे के सारे डिसीजंस लेता है, सारे के सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है इस परिवार का सबसे बड़ा मेल मेंबर, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट। और उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो होता है कर्ता। तो मतलब कर्ता हम कह सकते हैं कि कर्ता ही बिजनेस का मालिक होता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है और उस बिजनेस के अंदर सारे के सारे डिसीजंस कर्ता ही लेता है। जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाने वाला लॉ है हिंदू लॉ। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर कोई भी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, वो एज पर हिंदू लॉ करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी परिवार का कोई बिजनेस था और उस परिवार में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए अगर वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट हिंदू लॉ को देखेगा। हिंदू लॉ के हिसाब से कि उस फैमिली का उस लड़ाई झगड़े का जो चल रहा है, उस झगड़े का डिसीजन क्या लिया जाना है, वो हिंदू लॉ में होता है। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाने के लिए आपको हिंदू लॉ के हिसाब से काम करना पड़ता है। इस बिजनेस में सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे ना बिजनेस के अंदर, सबका बराबर का हिस्सा होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब कोई बिजनेस है, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे एक बंदे का, मतलब करते का अधिकार नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी पर सभी मेंबर्स का इक्वल राइट होगा। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, सबका बराबर राइट होगा। बस बिजनेस को चलाएगा करता, बट ओनरशिप राइट सबके पास होगा। और सभी बाकी बंदों को बोला जाता है को पार्टनर्स। एक फैमिली में मान लीजिए अगर 10 बंदे हैं, तो 10 में से एक जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको हम बोलेंगे कर्ता। बाकी के 9 मेंबर्स जो होंगे उनको हम बोलेंगे को पार्टनर्स। और उस 10 मेंबर्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, उस प्रॉपर्टी पे सभी का, 10 के 10 मेंबर्स का बराबर इक्वल राइट होगा, इक्वल ओनरशिप राइट होगा, बराबर मालिकाना हक होगा, राइट। अब आते हैं हम इसके फीचर्स पे। जॉइंट हिंदू फैमिली का फीचर्स का पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स, और दोनों मेंबर्स एक ही फैमिली के होने चाहिए। चाहे तो दोनों मेंबर्स मियाँ बीबी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। चाहे दोनों मेंबर्स कह सकते हैं बेटा और बाप हो सकते हैं। कोई भी 2 मेंबर्स बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, और दोनों मेंबर्स एक ही परिवार के होने चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली के मेंबर्स ही बिजनेस का पार्ट बनते हैं। तो एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को शुरू करने के लिए। लाइबिलिटी की बात करते हैं।
लायबिलिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब है अगर आपके बिजनेस ने कोई लोन लिया है और उस लोन की भरपाई आप अपने बिजनेस से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स मतलब आपके घर के जो भी सामान है उसको बेचना पड़ सकता है। तो इस केस में जो कर्ता होता है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे लेफ्ट साइड फोटो में दिख रहा होगा, इस फोटो में जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, जो ये दादाजी दिख रहे हैं, ये कहलाएंगे कर्ता, क्योंकि ये सारे बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। इन कर्ता की लाइबिलिटी तो होती है लिमिटेड, मतलब ये कर्ता अपने पर्सनल एसेट्स को बेच सकते हैं, बाकी जो मेंबर्स है वो अपने पर्सनल एसेट्स को नहीं बेच सकते। मतलब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बट कर्ता की अनलिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो अगर एक परिवार है, अगर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कर्ता अपने एसेट्स को बेच रहा है, तो वो एसेट्स तो उसके परिवार की एसेट्स होंगे ना। तो देखा जाएगा मतलब लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है, बट कहने के लिए हम कह सकते हैं कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट बाकी मेंबर्स जो भी होंगे फैमिली के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। थर्ड, राइट, वही पढ़ा था, इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? कर्ता। जो भी डिसीजन लेने वो भी कौन लेगा? कर्ता। मतलब जैसा कर्ता ने बोल दिया वैसा ही डिसीजंस बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर घर का मुखिया बीमार पड़ जाता है, मर जाता है, तो बिजनेस की भागदौड़ अगले जो भी उसके बाद नेक्स्ट मेल मेंबर होगा ना बड़ा, उनके हाथ में आ जाती है। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो भी बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है। मतलब मान लीजिए इस फोटो में अगर दादाजी की डेथ हो जाती है, दादाजी को कुछ हो जाता है, तो उनके बाद जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो बिजनेस का कर्ता कहलाएगा और वही बिजनेस को चलाएगा, कंट्रोल करेगा, मालिक बन जाएगा। राइट। माइनर, इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि छोटे से छोटा बच्चा अगर इस परिवार में जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही वो भी बिजनेस के एसेट्स का मालिक बन जाता है। बाय बर्थ माइनर कैन बी द मेंबर ऑफ बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर बनने के लिए आपको उस परिवार में जन्म लेना पड़ता है। आप जन्म लेते ही उस बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, उस एसेट्स के बराबर के मालिक बन जाते हो। राइट। अब आते हैं इसके मेरिट्स पे। अब मेरिट्स का मतलब है फायदे। जॉइंट हिंदू फैमिली का सबसे बड़ा फायदा है कि कंट्रोल, मतलब अगर परिवार के सारे बंदे मिलकर डिसीजन लेंगे तो उनके आपस में डिसीजंस कभी कभार एक जैसे नहीं हो सकते, डिस्प्यूट हो सकते, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए इस फैमिली में डिसीजन सिर्फ एक बंदा लेता है, कर्ता। तो कर्ता का डिसीजन लेगा तो मतलब डिसीजन लेने में टाइम भी नहीं लगेगा और ना ही लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि कर्ता ने जो बोल दिया बाकी सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि कंटिन्यू, ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा, बिजनेस तो चलता रहेगा क्योंकि नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, एक फायदा ये भी है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे, बट बाकी मेंबर्स जो है ना फैमिली के, उनको अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। यहाँ पर ये बेनिफिट का मतलब ये है कि मान लीजिए एक परिवार में 10 बंदे हैं, 10 बंदे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो एक फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो उस फैमिली बिजनेस को चला तो करता रहे, बट अगर उस फैमिली का एक और मेंबर जो जॉइंट हिंदू फैमिली का भी पार्टनर है, बट वो अलग से कोई बिजनेस चला रहा है और उसने अपना पर्सनली कोई अलग से घर खरीदा है, तो उसे अपना पर्सनल घर नहीं बेचना पड़ेगा। जो उन सबका परिवार का मिलकर एसेट्स हैं उनको बेचने पड़ेंगे, और वो भी जो कर्ता के नाम पर है उन्हीं को। जो अलग से मेंबर्स के नाम पे चीजें हैं, मेंबर्स के अलग से पर्सनल एसेट्स है, उनको नहीं बेचना पड़ेगा। सिर्फ कर्ता के नाम पे जो भी एसेट्स हैं उनको बेचना पड़ सकता है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, अगर कोई भी बिजनेस एक परिवार चलाएगा तो वो आपस में एक दूसरे को लॉयल रहेंगे और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं करेंगे, आपस में उनमें तालमेल बैठा रहेगा। तो मतलब सबसे बढ़िया है कि इन
जॉइंट हिंदू फैमिली में सब आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी डिसीजन लिया हमारे लिए लिया जाएगा। अगर फायदा होगा हमारा होगा, नुकसान होगा हमारा होगा, तो आपस में उनकी लॉयल्टी बनी रहती है। डीमेरिट्स, इसके कुछ नुकसान। डीमेरिट्स का पहला नुकसान, लिमिटेड रिसोर्सेस। Such business faces problem of limited capital as it depends on ancestral property. इस बिजनेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बिजनेस में आपके सिर्फ उतने ही एसेट्स हो सकते हैं, उतनी ही प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपकी पुश्तों से चली आ रही है या जो आपके बिजनेस के पास है। क्योंकि आप जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो बाहर के बंदे का पैसा भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। राइट, तो उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जमीन पर। और कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये डिसएडवांटेज होगी कर्ता के लिए, क्योंकि कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ सकता है किराए को या डेट को, उधार को चुकाने के लिए। राइट, अब देखो इसमें आपकी गाड़ी, आपका बंगला रिस्क पर है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी मतलब कर्ता की लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। बट मेंबर्स की लिमिटेड थी, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड का तो मेरिट्स में आ जाएगा, बट कर्ता की अनलिमिटेड है तो कर्ता का डीमेरिट्स में आ जाएगा, लिमिटेशंस में आ जाएगा। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब सारा का सारा डिसीजन अगर कर्ता लेगा तो कर्ता अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकता है। और अगर अपनी मनमानी से कुछ भी करेगा तो बाकी मेंबर्स उससे गुस्से भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। या कोई अगर ऐसा डिसीजन है जो कर्ता ने ले लिया, बाकी मेंबर्स उससे नाखुश भी हो सकते हैं। तो इससे कभी कभी डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली के खत्म होने के, बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कभी कभार कर्ता अपनी डोमिनेंस दिखाने लग जाता है, डोमिनेट करने लग जाता है बाकी मेंबर्स, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। तो जैसा वो कहेगा वैसा सबको करना पड़ेगा, वैसा सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो कर्ता की डोमिनेंस की वजह से बाकी मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं हो सकते या बाकी मेंबर्स को वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो सकती। कर्ता fully controls the business which sometimes may not be acceptable to the others. और लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब सारे के सारे डिसीजंस यहाँ पर कर्ता लेता है और एक बंदे के पास सारी की सारी नॉलेज, सारे के सारा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी कर्ता के डिसीजन की वजह से इस बिजनेस को सफर करना पड़ सकता है। कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन द ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच बिजनेस मे हैव टू सफर। कर्ता के डिसीजन की वजह से कभी कभी बिजनेस को सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्ता हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो कभी कभी उसके डिसीजन गलत भी साबित हो सकते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप को, जस्ट सेकेंड, सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को शुरू करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज तो इन्वॉल्व होती है, बट ये फॉर्मेलिटीज कम होती है। ये फॉर्मेलिटीज एज पर हिंदू लॉ होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने के लिए कोई भी कानून नहीं बना, बट हिंदू अनडिवाइडेड के लिए एक कानून बना है जिसको बोलते हैं हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ के हिसाब से कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी ऐसा फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो फॉर्मेशन में नॉन लीगल फॉर्मेलिटीज, इधर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक मेंबर चाहिए, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो मेंबर्स चाहिए और दोनों मेंबर्स एक ही फैमिली से होने चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम, नॉन लिमिट। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक है। यहाँ पर मिनिमम दो, बट दो फ्रॉम वन फैमिली, एंड मैक्सिमम नॉन लिमिट। कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल एक बंदे तक की सीमित रह सकती है, क्योंकि एक बंदा ही अपना पैसा लगा सकता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये पुश्तैनी जमीन पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर एंसेस्टर प्रॉपर्टी इनकी कैपिटल बनती है। लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उसको अपने एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की तो अनलिमिटेड, बट अदर मेंबर जिनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड। यहाँ पर सिंगल पर्सन के हाथ में कंट्रोल होता है, बट यहाँ पे कर्ता के हाथ में कंट्रोल होता है। यहाँ पर सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, यहाँ पर कर्ता डिसीजन लेता है।
कंटिन्यूटी। अगर एक बंदा बिजनेस चलाएगा, एक पर्सन बिजनेस चलाएगा, उसको अगर कुछ हो जाता है तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। नो कंटिन्यूटी आफ्टर डेथ ऑफ ओनर। बट हियर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर बिकम्स द कर्ता। राइट। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, हमने पढ़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं, उसके लिमिटेशंस, उसके मेरिट्स, उसके फीचर्स के बारे में। और एट लास्ट हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।